भारतीय सेना ने पहले तो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर पीओके और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और अब कश्मीर के लोकल आतंकियों का सफाया शुरू हो गया है। सेना के जवानों ने जम्मू कश्मीर के शोपियां में 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है। अब इन आतंकियों के फाइल खुलने शुरू हो गए हैं। सेना को इन आतंकियों के पास से राशन के हिसाब किताब की लिस्ट मिली है। इसके अलावा इस लिस्ट के साथ कई पर्चियां भी मिली हैं और इन पर्चियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये सभी खुलासे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हम आपको एक ऐसे आतंकी की कहानी बताने वाले हैं जो एक दिन अपने घर से फरार हुआ तो सीधा लश्कर के आतंकी संगठन का कमांडर बन गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। आज से कई साल पहले शोपियां और पुलवामा के रहने वाले 3 लड़के एक दिन अचानक घर से गायब हो गए। फिर कुछ सालों बाद ये खबर आई कि घाटी के ये लड़के अब आतंकी बन गए हैं। इन तीनों का नाम है शाहिद अहमद कुट्टे, अदनान शफी और एहसान अहमद शेख। शाहिद तो सिर्फ 2 महीने में आतंकी संगठन TRF यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट का चीफ ऑपरेशनल कमांडर बन चुका था। आपको बता दें कि ये TRF वही संगठन है जिसने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। यानी इन दोनों के लिंक को जोड़कर देखें तो पिक्चर थोड़ी साफ नजर आने लगती है। 22 अप्रैल 2025 इस दिन कायर आतंकियों ने पहलगाम में मासूम टूरिस्टों के साथ क्या किया ये बताने की जरूरत नहीं है। इस हमले के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर के एक ग्रुप TRF ने इसकी जिम्मेदारी ले ली और यह माना कि हमने कुछ लोकल्स की मदद से इस हमले को अंजाम दिया। इसके बाद से ही कश्मीर के लोगों को शक की निगाह से देखने का सिलसिला भी शुरू हुआ। लेकिन इसी बीच ये बाहर आना भी जरूरी था कि आखिर ये कौन लोकल्स हैं जो आतंकी संगठन को अपने ही देश के लोगों को मारने में मदद कर रहे हैं। भारतीय सेना ने 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। एक तरफ सेना बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल को गिरा भी रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना का एक यूनिट देश के भीतर उन लोकल्स को ढूंढने में भी लगी थी जो सीमा पार के आतंकियों की मदद से ऐसे हमले को अंजाम दे रहा था। 13 मई को सेना ने कश्मीर के शोपियां में एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन केलर। इस ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए इन 3 आतंकियों के नाम थे शाहिद अहमद कुट्टे, अदनान शफी और एहसान अहमद शेख। यानी वही 3 कश्मीरी जो आज से कई साल पहले अचानक घाटी से गायब हो गए थे। इसके 2 दिन बाद ही आतंकियों का एक और इनकाउंटर किया गया। इसमें आमिर नजीर वानी, यावर अहमद भट्ट और आसिफ शेख को ढेर किया गया। ये तीनों जैश ए मोहम्मद के आतंकी थे। कश्मीर में एक्टिव ये आतंकी पहलगाम की बायसरन घाटी में आतंकी हमले के बाद लंबे समय के लिए हाइड आउट में छिपने की तैयारी में थे। इसके लिए 1 महीने का राशन, ड्राई फ्रूट्स और सभी जरूरी चीजें जुटाने में लगे थे। इसका खुलासा शाहिद, अदनान और एहसान के पास मिली सामान की लिस्ट से हुआ है। आतंकियों के पास राशन के हिसाब किताब की लिस्ट के साथ साथ कई पर्चियां भी मिली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पर हाथ से कुछ कोडवर्ड में लिखा हुआ पाया गया है। राशन और ड्राई फ्रूट्स के बंदोबस्त के हिसाब वाली लिस्ट से साफ है कि आतंकी आने वाले कई महीनों तक हाइड आउट में रहने की तैयारी में थे। लेकिन 13 मई की सुबह करीब 9 बजे ऑपरेशन टीम को आतंकियों के हाइड आउट की लोकेशन मिल गई, जिसके बाद ज्वाइंट टीम ने उस खास जगह की घेराबंदी कर दी। आर्मी की मौजूदगी और घेराबंदी को देखते ही आतंकियों ने AK-47 से फायरिंग शुरू की। लेकिन चारों तरफ से घेराबंदी की वजह से तीनों आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। आतंकियों के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हाइड आउट में तलाशी ली गई। यहाँ से सेना को 2 AK-47 राइफल, 10 मैगजीन और 500 से ज़्यादा गोलियां मिली है। इसके साथ ही आर्मी जैसी दिखने वाली जैकेट और पाउच भी बरामद किए गए हैं। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।